4 मिनट में 12 सरलीकरण प्रूफ के साथ, नेचुरल थ्रू प्रैक्टिस ओनली। तो हमारा कहना जो है, हमने एग्जाम्पल के लिए आईबीपीएस क्लर्क को चुना है, जबकि इन विधियों का इस्तेमाल करके किसी भी कैलकुलेशन को बिजली के स्पीड से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले एक छोटा सा मैसेज देता हूं कि आईबीपीएस 2023 में जो क्वेश्चन पैटर्न क्या है आप भी जानते हैं, 35 सवाल होते हैं, 20 मिनट में करना होता है, मतलब आधा सेकंड में है एक क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के 13 सवाल थे, अब पकड़ लीजिए 6 मिनट में करना है, 100% करेक्ट करना है, तभी आपको 37% मार्क्स मिल सकते हैं। 6 मिनट में याद रखिएगा। तो अगर आप रेगुलर तरीके में कर रहे हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है। डीआई है, 5 क्वेश्चन है, 3 मिनट के समय में करना है, 5 सवाल करना है, 100% करेक्ट करना है, तो ही आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 14% मार्क्स मिलेंगे। मिसिंग नंबर्स, ये 5 क्वेश्चन 1 मिनट से कम लगता ही नहीं है, 80% करेक्ट होगा, इसमें सब सवाल सही नहीं होते हैं, तो 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 11%। एरिथमेटिक के 12 सवाल होते हैं, आपके पास समय 6 मिनट का है, तो 90% करेक्ट कर सकते हैं इसमें, मतलब 11 मिल सकता है, टोटल 31% मिलते हैं। तो इस तरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन में 20 मिनट में 32 सवाल किया जा सकता है, 91% आप ला सकते हैं मार्क्स। तो इसके लिए जो क्लास की बात कर रहे हैं उसे आप शुरू करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, चलिए आप क्लास अपना शुरू करते हैं। इस सवाल को पहले देखते हैं। ये आईबीपीएस क्लर्क 2022 में आया हुआ था, एकदम लेटेस्ट सवाल है। 64% ऑफ 2500 प्लस 75% ऑफ 1600 इज इक्वल टू व्हाट इज द क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन बाई 112। तो देखिए, इसको जब करते हैं तो क्या है, हम जरा एक कर देते हैं। क्या करते हैं, 64 को 6400 ले लेते हैं, 25 को 25% ले लेते हैं, मतलब 1/4 हो गया, ये काम खत्म। 1/4 मतलब 1600 हुआ। अब देखिए 75% बराबर क्या होता है, हम इससे 3/4 लेते हैं, तो 400 हुआ, 400 को 3 से गुना किया, 1200 हुआ। अब देखिए ये जोड़ने से 1200, 1600, 2800 होता है। क्वेश्चन मार्क है, 2 है, तो 25 पे हम 5 में करेंगे, क्योंकि 5 ही जीरो का जन्मदाता है। आप समझ गए। तो ये 2800 ही मैं लिखूंगा, और इसको अगर, तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको अगर खुद से करूंगा तो कैसे, आपने अभी सवाल को समझा, लेकिन कागज में करेंगे कैसे। जैसे बोला था कि 25% होगा, 6400 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 25% मतलब 25% 1/4 हुआ, 6400 हो गया, मतलब यहाँ 1600 हो गया। 75% का बराबर होता है 3/4। 3/4 को अगर 1600 से आप भाग देते हैं तो 400, 400 तो यहाँ 1200, दोनों को जोड़ते हैं तो 2800 होता है। ठीक है ना। अब 2800 रिजल्ट लाना है, 112 है, तो देखिए 2 5 के साथ ही जीरो होगा, यहाँ पे केवल 5 है, मतलब ऑप्शन का आपने इस्तेमाल किया। ये आपको समझना होगा, सवाल को जैसे कॉपी पे करते हैं वो नहीं है। अब देखिए, सवाल को समझाने में अगर मेरे को 22 सेकंड लगा है, आप खुद इसे 12 सेकंड में कर लेंगे, प्रैक्टिस की जरूरत है। इस सवाल को देखें, 55% ऑफ 1400 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 282 बराबर 12 का क्यूब। अब देखिए 12 का क्यूब तो 1728 होता है। 55% 1400 का क्या है, 50% 14 का 700, 5% का 70, ये लिखना सीखना होगा। तो 770 पर क्वेश्चन मार्क बराबर है 1728। अब देखिए, हमने 282 को घटाया, क्या 300 में घटाया, 18 को जोड़ा, तो मेरे को 1400 हुआ, मतलब 1700 से 300 घटाते हैं तो 1400 होता है। 1428 में 18 जोड़ते हैं तो 1446 होता है। अब देखिए मेरे को 1446 से अब 770 कैसे घटाता हूं, -800 घटाया +3, तो मतलब है कि 1400 से 800 घटाएंगे तो 600 होगा, 46 में 30 जोड़ेंगे तो 676, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो देखिए इसे करने, बोल के करने में मेरे को 45 सेकंड लगा, लेकिन इतना अगर लिखने जाएंगे तो कभी भी आप जो है 1 मिनट में भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उठता है कि इसे आप कैसे करेंगे। अब आइए देखते हैं कि कागज पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब मतलब 1728 हो गया। अब 1728 में 282 अगर लेस करना है तो कैसे करेंगे, हम -300 करेंगे और +18 जोड़ेंगे, तो क्या होगा 1446। अब 1446 55% अब 1400 का मतलब होता है 50% का 700, 5% का 70, तो 1400 770। 1476 से 46 में से अगर हम घटाएंगे तो 800 घटाएंगे, +30 जोड़ेंगे तो 46 और 30 76, 14 से 8 घटाया तो 6 हुआ। इस तरह से जो है हमारा जो है 676 मतलब होता है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जो है ये इसका आंसर होगा।
अभी तक देखिए मैंने सारा कुछ बोल दिया, लेकिन अभी तक मेरा, हाँ अब ये आ रहा है मेरा ये, तो 26 इसका आंसर हुआ। तो समझ सकते हैं कि इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो यही है यहाँ जो क्लास में सिखाया जाता है, वही है ना, किसी तरह का सिंपल नॉर्मल वे में जो होता है वही यहाँ किया जाता है। बात आप भी जानते हैं कि वीडियो देख के कभी स्पीड नहीं बढ़ता है, प्रैक्टिस करना होता है। मतलब जैसे वीडियो में बताया गया उस तरह के बहुत सारे सवाल पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपकी स्पीड बढ़ सकती है। आप 20 सेकंड में, 15 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, किसी वीडियो देखने से नहीं होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 75% ऑफ 7200, नीचे क्वेश्चन मार्क है, प्लस 450 है। तो हम देखिए इसको 7200 नीचे क्वेश्चन मार्क को ले जाते हैं, और यहाँ पे 7.5% को 3/40 लिखते हैं, इसे याद रखेंगे। 3/4 के जगह पे 3/40 हो जाता है, क्योंकि 0.5 है। अब 7200 गुने 3/40, तो सुना सुना कट गया, हमने 4 से काटा, 18 चौके 72, हमें 180 दिख गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 15% में 15/100, 2 शून्य काट दिया, 15 को 32 से। अब देखो 15 से 32 को करते हैं तो स्लैब में गुना करते हैं, जो क्लास में बताया गया है। 15 को 30 से करते हैं 450 होता है, 15 को 2 से करते हैं 30 होता है। अब देखो 450 से यहाँ से हट गया, और हमारा 180, क्यों 40 से अगर हमें सुना सुना कर दिया, 4 से 720 को काटते हैं तो 180 होता है, ये 3, 540 हुआ। नीचे क्वेश्चन मार्क है, हमें रिजल्ट 30 होगा। तो नेचुरली अगर 18 से हम काटेंगे तो 10 होगा, 10 को 3 से गुना करेंगे तभी 30 होगा। तो इसका मतलब जो है ये आपका 18 आपका आंसर है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतने बड़े चीजों को लिख के कभी 20 सेकंड में किया नहीं जा सकता है, और आपका आईबीपीएस बोलता है 20 सेकंड में ही करना है। 40 सेकंड मतलब सवाल आपका गया। तो फिर हमें इसे देखना है कि हमें अपने कॉपी पे कितना लिखना है, ये अहम जरूरी मुद्दा है। नहीं तो आप वैसे करेंगे तो नहीं हो सकता है, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए पिछले सवाल को अब छोटे में करते हैं। देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 2 शून्य कट गया, 15 को 32 से गुना करना है, 15 को 30 से गुना करेंगे 450 होगा, और 15 दूनी 30 होगा। तो मतलब ये 450 प्लस 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 75% का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब होता है 75% बराबर 3/4, लेकिन पॉइंट है तो 3/40 होगा। अब 40 से जैसे कटेंगे तो 180, 180 को 3 से गुना करेंगे तो 540 होगा। अब 540 के नीचे हम क्या डालेंगे कि हमें आंसर 30 आना है, तो हम 18 डालेंगे, क्योंकि 18 तिया 54 होता है। किसी काम से पहले ये इंडिकेटर मेरा पहले ही आ गया है। तो कहने का मतलब है कि इतना अगर आप लिखेंगे तो आराम से 20 सेकंड में कर सकते हैं। पहले जैसे किताबों में लिखा है वैसे नहीं करना है। तो आपका सोच उतना स्पीड में जाना है जो केवल प्रैक्टिस 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 से ही हो सकता है। चीज जरूर समझेंगे, सवाल कभी अपने आप छोटे नहीं हो जाते हैं, छोटे करने के आपको तरीके आना चाहिए। जैसे देखिए 224 माइनस 96 है, मैंने क्या क्या खाली अदला बदली किया, जो सीखेंगे 96 से हमने 4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, इधर भी 4 जोड़ दिया, इधर भी 4 जोड़ दिया, 228 माइनस 100 कितना आसान हो गया। 85% को 17/20 लिखा, काटना कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 17 को 14 गुना करते हैं तो 238 आपको पता होना चाहिए, उसमें 34 अगर जोड़ेंगे तो 272 फटाफट हो जाना चाहिए। अब उसमें से 128 घटाएंगे तो 144 हो जाना चाहिए, और 144 बराबर होता है 12 का स्क्वायर। तो देखिए ये सारा चीज जो है ना, और आप कितना लिखेंगे वो भी है, ये भी लिखेंगे ना तो भी आपका 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा, इसे समझें। तो लिखना इतना नहीं है। तो चलिए देखें क्या कितना लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सवाल को हल करते हुए हम कितना लिखेंगे। जैसे हमने 224 में 4 जोड़ दिया, 96 में 6 जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, 228 से 100 हो गया। अब 85% बराबर 17/20 होता है। अब 20 से अगर 238 काटते हैं तो 17 गुना 14 होता है, 238। अब 238 में अगर हम 34 जोड़ते हैं तो 272 होता है। तो हम इतना ही लिख रहे हैं। अब 272 में से अगर हमें 128 घटाना है तो फिर हमारा 144 आंसर होता है, और 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो हम 12 के ऊपर आंसर करते हैं। तो यही है फटाफट करने का तरीका, और इसी से आप गेम को जीत सकते हैं। 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है 39 होता है, 21 का 441 है, 18×5 = 90 हुआ, 5 से क्या गुना करेंगे। अब देखिए 39 को 441 में अगर जोड़ के आप 90 को घटाएंगे तो फिर आपका क्या आंसर आएगा।
अब देखिए 400 यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 480 से 90 घटाएंगे तो 390 हो गया। अब 5 से करेंगे तो देखिए 5 अठे 40, 400 होता है, तो मतलब उससे 10 कम है तो 78 होगा, तो 78 आंसर होगा। इस तरह से आपने देखा कि 78 है, लेकिन इतना लिखने से नहीं चलेगा यार, तब भी इसमें समय और भी कम करना है कि 10 सेकंड भी इस सवाल को करो, ये जरूरी है। अभी आपने एक चीज ख्याल किया होगा, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में है, कुछ सवाल जो है काफी थोड़े से ज्यादा वक्त लगने वाले होते हैं, मिक्स होते हैं, कुछ सवाल बहुत कम लगते हैं, जैसे इसमें भी बहुत कम समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क गुना 7 प्लस 337 इज इक्वल टू 5 का क्यूब है प्लस 436 है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नजर डालते हैं 500 क्यूब का 5 का क्यूब तो आप 125 समझ ही जाते हैं, और 337 और 436 में अंतर क्या है, 99 है। तो क्वेश्चन गुना 7 बराबर 125 और प्लस जो है 99 है, इसे आप करते हैं। तो 125 और 99 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, 225 से 224 हुआ। अब 224 को अगर 7 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 मतलब 72 होगा। तो ये आपने टोटल जो फटाक से कर डाला, लेकिन इसे कागज में लिख के और भी तो 10 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस ही तो करवाएगा उसे। अब फटाक से एक बार कर लेते हैं कि हमें कितना लिखना पड़ेगा, क्या करना होगा, हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने में क्या है, 5 का क्यूब 125 किया, 125 और 337 और 436 में है, अगर 99 का है तो हमने 99 जोड़ा, 99 जोड़ा तो 224 हुआ। अब 224 को देखिए 7 से हमें भाग देना है, तो 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, ये 32 हो गया। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। देखिए क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2304 स्क्वायर रूट बराबर 14 का स्क्वायर है। ये आईबीपीएस क्लर्क का ही एग्जाम है, सवाल है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहला जो हम लिखना शुरू करेंगे इसे, तो उसे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बटे 6। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये तो हमें पता है। अब देखिए 144 से अगर 48 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इधर सीधा सीधा जो है 144 में 4 जोड़ देंगे, इधर भी 4 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो फिर हम देखेंगे कि 96 आता है। तो इसे क्लास में समझाया जाता है वो कैसे हम ऐड करते हुए हम घटा सकते हैं। अब 196 से 96 घटाएंगे तो 100 होगा। अब देखिए 100 मेरे को इधर आया, इधर 6 से 100 गुना हो जाएगा तो बराबर 600 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना लिखेंगे तो वक्त जाया होगा, तो कितना लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो सच्चाई है कि मैं कितना भी फटाफट वीडियो में करके दिखा दूं, आपका स्पीड नहीं बढ़ सकता है जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 6 को पहले आप कॉपी में इतना ही लिखेंगे। 12 का स्क्वायर मतलब तो 144 हो गया, लिख लिए। 2304 48 है। अब आपका है कि 48 से अगर 144 घटाएंगे तो 196 होगा, और 14 का स्क्वायर 196 है, 196 से 96 घटाएंगे तो 100 होगा, 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 होगा। तो इस तरह से आपके इतना ही लिखने से सारा कुछ हो जाता है। मैं अगर बोलूं तो इसमें से भी 2 अंक को घटाऊंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फटाफट कैसे हो सकता है। बात को मैं दिल से मानता हूं, समस्या का सामना करना ही समाधान का शुरुआत या आरंभ है। तो इसलिए आप सभी को बोलूंगा कि देखिए जो व्हाट्सएप में जो मैं नंबर दिया हुआ है, इस और जो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ फ्री में दे रहा हूँ, उसको लाइक करें, फिर इस फ्री क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि ये क्या करेगा, बेसिक से फास्ट कैलकुलेशन ये जो है इसको आपको सही कर देगा, जिसकी आप कल्पना करते हैं। और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज विदा लेता हूं, लेकिन आईबीपीएस पे इस तरह के वीडियो चलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।